हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन है, इसका क्या है मोड। मोड कितना है 38 है। एक आपके पास क्वेश्चन जैसे का हिंदी में क्या है, बहुलक कितना है दोस्तों 38 है। तो अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का एक्स का मान क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, एक्स का मान। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी जाके जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। तो किस तरीके से करना है देखिए ध्यान से। है क्या चीज़ हमारे पास आंसर, आप कहोगे सर बहुलक दे रखा है, यानी कि मोड दे रखा है 38, दे रखा है मोड, और क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो आप खुद सोचो यार, मेरे पास मोड है तो मेरे को तो मोड का फॉर्मूला चाहिए ना। तो बस डायरेक्टली क्या करो, बिना कुछ सोचे समझे मोड का फॉर्मूला उतार दीजिए। ये है हमारे पास MODE, मोड इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 घटा F0 घटा F2। कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला। जी हाँ बेटा, बिल्कुल इतना बड़ा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है, बस है बहुत आसान। समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा, है बहुत आसान। तो देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है आपके पास। आप कहोगे सर पहले से ही क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि मोड कितना है इस क्वेश्चन का, यानी कि मोड की वैल्यू क्या है। कहोगे सर 38 है। मोड मतलब बहुलक कितना है 38 है। ओके, कहोगे सर ठीक है, बहुलक तो हम समझ गए, यानी मोड पहले से दे रखा है तो मोड की वैल्यू मैंने पहले से लिख दी भाई 38। ठीक है सर। अब बताओ सर एल क्या होगा इसमें, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा। सर ये 2F1 क्या है बेटा, 2F1 का मतलब है 2 इंटू में F1, जो F1 की वैल्यू आएगी। सर ये F0 क्या है, F2 क्या है, और ये H क्या है। एच तो समझ में आ गया कि इसके बीच का गैप है। तो आप कहोगे सर ये लो, H की वैल्यू 10 है। क्यों, देखो 0 से 10, 10 से 20, कितने कितने का अंतर है हर जगह। कहोगे सर 10, यानी H की वैल्यू 10। L कहोगे सर इसमें से कोई सा होता है छोटे वाला। हाँ याद आ रहा है ना धीरे धीरे। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। आपके पास क्या है, मोड है ना, बहुलक है। तो ये 38 किसके बीच में आएगा। आप कहोगे सर 38 पक्का 30 से ज़्यादा है, 40 से कम है, यानी कि इसके बीच में आएगा। और यही क्या है दोस्तों आपका सबसे बड़ी चीज़, यही है। क्या है ये, इसी को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या, मॉडल क्लास। आपने पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था, मीडियन क्लास। यहाँ पे क्या है, मॉडल क्लास। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है। अब जब ये हमारे पास मिल गया तो इसका मतलब ये छोटे वाला क्या हो गया, एल। तो एल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 30। एच की वैल्यू आपको पता है 10 आएगी। और इसके सामने में जो भी चीज़ आएगा, जो भी चीज़ आएगा उसके सामने में, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1। ऊपर वाला क्या होता है F0, नीचे वाला क्या होता है इसका F2। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं क्या, बोलो कमेंट करो जल्दी से, दोबारा बताऊं क्या, बोलो भाई जल्दी बोलो। समझ गए ना मेरी बात। था तो देखो क्या कह रहे हैं आप आगे। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि एल क्या है। अगर हमारे पास आंसर दे रखा है, जैसे इसमें आंसर दे रखा है तब। अगर आंसर नहीं दे रखा तो सबसे बड़े वाले को F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 कहते हैं। देखो F1 क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। F1 क्या होता है, सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा। F0 क्या होता है, F1 के ऊपर वाला। और F2 क्या होता है, F1 के नीचे वाला। तो F1 के नीचे हो गया ये F2, और F1 के ऊपर क्या हो गया F0। ऐसे भी कह सकते हो 0 1 2। समझ गए, 0 1 2, F0 F1 F2। समझ गए, तो बस वैल्यू पुट कर देनी है आप। करते हैं फिर। तो देखो एल कितना निकला, कहोगे एल की जगह सर 30 रख दो, प्लस में F1 कितना है। आप कहोगे सर F1 की वैल्यू सबसे, ये हमारे पास क्या निकला 16, तो F1 16 हो गया, घटा F0 उसके ऊपर होता है तो 12 आ गया। फिर साथ में 2 इंटू में F1 कितना है। कहोगे सर F1 क्या है, जो इस ये जो आया है ना, इसी को बस दोबारा से F1 यानी कि 16, घटा F0 के निकला 12, माइनस F2 कितना निकला। F2 बोलोगे सर F1 के नीचे वाला होता है, तो x आ गया, ब्रैकेट बंद, यहाँ ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, इंटू में h कितना निकला 10।
बेटा ब्रैकेट बंद जरूर करना, ब्रैकेट बंद नहीं किया तो इसका मतलब जाओगे पूरे, क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको जैसे बोर्ड मास कहता है उस तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ये प्लस है ना, तो प्लस को हटाओ, तो 38 माइनस का 30 बराबर में क्या बचेगा 16 में से क्या इसको मैं घटा सकता हूँ, कहोगे यस सर 4 बचेगा। डिवाइड में क्या होगा, क्योंकि ये प्लस वाला तो उधर जा चुका है, खत्म हो गया ये प्लस वाला, अब नहीं आएगा, ये सब बचे। तो 16 में से 12 गए तो 4 और 16 2 जा 32 माइनस का ये वाला 12 माइनस का x ब्रैकेट बंद इनटू में 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ गए मेरी बात। अब बताओ 38 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, ये आप कहोगे सर ये तो 8 बचेगा। इक्वल टू में क्या इसको 10 से इंटू नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर से इंटू होता है। 4 10 जा 40 डिवाइड में 32 में से 12 तो माइनस हो सकता है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, कितना बचेगा आप कहोगे सर 20 बचेगा, क्योंकि 32 घटा 12 क्या होगा 0 और ये 20, तो 20 आ गया माइनस का x। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। ब्रैकेट में क्यों, जब भी 2 आए तो ब्रैकेट में डालना। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस ऊपर वाले को इससे, इस ऊपर वाले को नीचे से, तो क्या करोगे आप कहोगे सर 8 इंटू में 20 माइनस का x ब्रैकेट बंद इक्वल टू में इस वाले 40 को इधर वाले के 1 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 को 20 से करोगे तो क्या होगा 8 2 जा 16 और 0 का 0 माइनस 8x इक्वल टू में 14 1 जा 40 40 से कम 40। फिर गिनती वाले को एक तरफ ले आओ, एक्स वाई जेड वाले को एक तरफ। तो देखो ध्यान से, ये गिनती वाला है, ये भी गिनती वाला है ना, तो उधर जाएगा ये, तो माइनस का ये तो 8x ऐसे ही बचेगा इक्वल टू में 40। देखो दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, ये काउंटिंग वाला काउंटिंग के पास जाएगा, तो 40 पहले से लिखा है, प्लस का है ना 160, तो माइनस का 160 हो जाएगा। ये माइनस का 8x प्लस और माइनस होके कितना बचेगा माइनस, यानी कि 120 बचेगा। बड़ा माइनस था ना, तो 120 बच गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों माइनस का 120 डिवाइड में आ जाएगा ये माइनस का 8, माइनस है माइनस कट गया। अब 8 के पहाड़े में क्या आएगा, ये डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 120 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, क्या बचेगा आपका 4 0 8 5 जा 40, खत्म हो गया। यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी काट करके 15। तो क्या बोलोगे सर x का आंसर क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में ना आए तो देखो यहाँ पे हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये क्या था 160 माइनस का 8x इक्वल टू में 40, इस वाले को इधर बुला सकते हो 160 माइनस का 40 और ये माइनस का उधर जगह क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, 120 बराबर में 8x, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू 120 डिवाइड में 8, काट के क्या आएगा 15। तो चाहे आप जैसे भी करो आपका आंसर वही आएगा। अगली वीडियो को गाइस इसका सेकंड पार्ट नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 10वें चैप्टर से है और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। कहने के लिए आसान क्वेश्चन है, बट अगर समझ में ना आए तो मुश्किल लग सकता है, पर दोस्तों बहुत ही आसानी से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना इस वाले क्वेश्चन को करना चाहते हो तो, क्योंकि आपने पेपर में अगर कर दिया, आप चाहे गलत करो पेपर में नंबर जरूर मिलता है इस चैप्टर में से, फ़ायदा ये है। और इसके 2 क्वेश्चन है, एक तो ये रहा और इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन ये रहा, दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी का नाम है 10.1, यानी कि आपने एक थ्योरम पर में पढ़ा होगा 10.1, नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे भी जब कराऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो एक थ्योरम है दोस्तों 10.1, उसमें क्या कहा जाता है, जब भी कोई सर्कल है, ये सर्कल है हमारी और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे देखो यहाँ समझाता हूँ, एक सर्कल है और एक दूसरी लाइन आ रही है, इसको ऐसे टच करके जा रही है, जो टच करके जाती है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं टेंजेंट, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर ये सर्कल पे कोई भी लाइन ऐसे टच करके जा रही है, तो जहाँ पे टच कर रही है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे स्पर्श बिंदु, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन को स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, और पॉइंट को क्या बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलती है, देखो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ई, एक लाइन ऐसे जा रही है सीधी, क्या ये टेंजेंट नहीं है, देखो बोल भी रखा है एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। जिस तरीके से टेंजेंट एक लाइन है और इस सर्कल पे यहाँ पे टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों टेंजेंट पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट लाइन। तो जब ये टच करती है तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन क्या है आप खुद बताओ। आप कहोगे सर ये तो रेडियस है, क्योंकि एक सर्कल जैसे सर्कल है
और इस पॉइंट से सीधा लाइन खींचूंगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो जब ये रेडियस के ऊपर टच करती है तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी तो एक एंगल बन रहा होगा ना 90 डिग्री का। दो बातें मेरी क्लियर है। अब मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट, मतलब एक्स वाई और एम एन क्या है, टेंजेंट है, पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया। स्पर्श रेखा है, और साथ में क्या करेंगे, जो डी ई एक पूरी लाइन है, जो पूरी लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यही लिखा है डायमीटर है, और हिंदी में क्या बोल दिया मैंने, इसे व्यास बोल दिया। ठीक है। और जब ये टच कर रही है तो आपको ये बताना है कि बताइए क्या ये वाली लाइन एक्स वाई पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, एम एन के, ये प्रूफ करना है ये। तो आप याद करो अपने 9th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेलल, यानी ये प्रूफ करना है ना समांतर। समांतर प्रूफ करने के लिए आपको एक ही चीज प्रूफ करना होता है, क्या क्या प्रूफ करना है आपको, एक एंगल का नाम क्या है, आपको याद होगा शायद, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतः कोण। मतलब किसी भी तरीके से बस आप ये प्रूफ कर दो, ये दिखा दो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपका क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। तो देखो मैं करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए आपको क्या लिखना है पड़ेगा। आपने देखा होगा 9th क्लास में भी कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में दिया ना वो लाइन उठा के लिख दो पूरी। क्या लाइन है देखो, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट टू द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट। मतलब ये पूरी लाइन लिख दो। वैसे मैंने आपको लिए आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, बस यहाँ तक लिख दिया, फुल स्टॉप। हिंदी में क्या लिखोगे गाइस, हिंदी वाले लिखोगे दिया है एक्स वाई तथा एम एन व्यास डी ई के अंत पर खींची गई एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखा है। ये लाइन लिख दोगे, दिया हुआ है, इसका आधा नंबर मिलेगा आपको। फिर क्या लिखोगे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो ये उतार के लिख दो बस। प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, तो एक्स वाई समांतर एम एन, खत्म हो गया। इतना अगर आप लिखोगे तो दोस्तों आधा नंबर टीचर आपको पक्का देगा। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, प्रूफ, क्या प्रूफ है देखो, एक छोटी सी लाइन लिखनी है और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे दोस्तों, क्योंकि ओ ई यानी ये वाली ओ ई यानी ये ऐसे लाइन है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब लंब होगा कहाँ पे, इस वाली लाइन पे। कैसे, क्योंकि ये जो लाइन है ना दोस्तों, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट क्या बनाते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब ये लंब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना दोस्तों, ये 90 डिग्री का बना रहा है, बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है, ओ ई एन। ओ ई एन बोल सकता हूँ या डी ई एन भी बोल सकता हूँ ना, तो मैंने इसे बोला, इसलिए डी ई एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लिया। सेम इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, ये वाली लाइन। अब ये नीचे तो 90 आ गया ना, ऊपर भी 90 बन रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे, ओ डी, इस वाले लाइन पे, यहाँ पे ओ डी, ये क्या है, ये ओ ये डी, यानी ये सीधी लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है, एक्स वाई के ऊपर क्या है दोस्तों, एक तरीके से लंब है। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, सेम रीजन लिख दो ऐसे करके। ठीक है, जो लाइन लिखी है इसी को उतार दो पूरा का पूरा, नहीं उतारोगे तो भी चलेगा। हो गया। अब इसका मतलब ये 90 है, तो एक तरफ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, आप कहोगे सर ये जेड बनाता है, जेड। तो यहाँ पे देखो जेड बन रहा है क्या, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो 90 है तो इसका नाम क्या होगा बताओ, ओ डी एक्स। ओ डी एक्स बोल सकता हूँ, ये तो एक्स है ना, ओ डी एक्स। तो यार मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ई डी एक्स। तो क्या बोलोगे, ई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, तो क्या बोलोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोलोगे, ये जो इक्वेशन बनी है ना हमारे को, ये उतार देना है। क्या लिखोगे, डी ई एन इक्वल टू एंगल ई डी एक्स, सॉरी एक्स है दोस्तों, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देयर फोर एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है, ये लाइन लिख दिया। इस दोस्तों आपने सिर्फ इतना बना बना के भी लिखा ना, तो भी आपको टीचर 2 नंबर में से 2 नंबर पूरे देगा। ठीक है गाइस, इस वीडियो को दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना एक बार बैक करके दोबारा देख लेना पेपर से पहले, कल सुबह मॉर्निंग में भी। अब ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है देखो दोस्तों, एक सर्कल है, यहाँ से एक मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैंने ऐसे टच किया और इसी पॉइंट पे से ऐसे टच किया, तो ये वाली जो लाइन होती है ना दोस्तों, इसके इक्वल होती है। क्लास 9th की प्रॉपर्टी है टेंजेंट की।
क्या बोलते हैं इसे, स्पर्श रेखा। यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये पी है, तो क्या बोलोगे दोस्तों, पी ए इक्वल टू पी बी। पढ़ा होगा आपने, ये नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो देखो इस पॉइंट से अगर ये सर्कल है तो ये बराबर होगा। तो यहाँ से अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो देखो ये जब ये पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट पे जा रहा है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं होगी, होगी। इसी तरीके से आप बोलोगे सर ये लाइन इसके इक्वल होगी, इस पॉइंट से यहाँ पे जो नीचे आ रहा है तो इसके इक्वल भी लाइन होगी ये वाली, और इसी पॉइंट से ये 1 2 3 4 कह सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे कह सकता हूँ, होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो पहले आप क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है एक गिवन फिगर है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। फिर क्या कह रहा है, जो कि चतुर्भुज के अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, ये पूरे की लेंथ है। और बी सी कितना है, 7, तो 7 सेंटीमीटर। साथ में सी डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड ए डी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, समझना ध्यान से। दोस्तों डायरेक्टली करा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। ये मैंने समझाया ना आपको, बराबर बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ए पी। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा, इस पॉइंट का नाम था दोस्तों, क्या नाम था इसका, पी। इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने कुछ नहीं बनाया। इसका नाम है एस, ये पहले से क्वेश्चन में लिखा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए पी इक्वल टू ए एस। आप बोलोगे सर ए पी इक्वल टू ए एस। बस एक चीज़ ध्यान रखना कैसे करना है, हमेशा नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन के जो भी पॉइंट्स है वो एक तरफ लिखने हैं, नीचे वाले के एक तरफ लिखने हैं, इसके सामने वाले के। तो नीचे क्या ए बी है, ए पी है, तो इसके बगल में कौन आएगा, ए एस। इसी तरीके से इसका फ्रेंड कौन है, बी पी, तो बी पी इक्वल टू में इसका दोस्त कौन है, बी क्यू, तो बी क्यू। देखो बी क्यू। अब इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे लिखूँ और ऐसे लिखूँ, तो पहले इसको लिखूँ या इसको लिखूँ। देखो नीचे मैंने इसको लिया ना पहले, तो हमेशा इसके सामने वाले को लेना है। तो क्या नाम है इसका, सी आर। यहाँ पे बोलोगे सी आर इक्वल टू में इसी पॉइंट से इधर जाऊँगा तो क्या होगा, सी क्यू। अब इस पॉइंट से इधर का पहले लेना है, नीचे का नहीं लेना। आप लोगों तो भी आंसर वही माना जाएगा, घबराना नहीं आपको। डी आर, तो डी आर इक्वल टू में डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एस। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और इन सबका एक ही रीजन है सबका, तो एक ही बार लिखना है बस। क्या लिखोगे, मैं जल्दी जल्दी उतार दे रहा हूँ। क्या लाइन लिखा मैंने यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो का एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि किसी भी बाहरी पॉइंट से, आउटसाइड जो पॉइंट होता है दोस्तों, एक्सटर्नल पॉइंट होता है, उसे सर्कल के ऊपर जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ की टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त के ये लाइन लिखोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक करके आराम से समझ लेना क्या करा है मैंने। अब इन चारों को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4, मतलब इन सबको जोड़ देना है। हिंदी में क्या लिखोगे, सभी समीकरण को जोड़ने पर। कैसे जोड़ोगे, हमेशा उल्टे हाथ का उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ का सीधे हाथ पे। ये लेफ्ट हैंड है ना, तो एल एच एस पे और आर एच एस पे। तो एल एच एस, तो एल एच एस में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर इक्वल टू में, अब इधर वाला ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में ये क्या नाम है, डी एस। तो देखो ध्यान से, ए पी और बी पी, ए पी फिर क्या है, बी पी। तो ए पी यहाँ तक आया और बी पी यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पूरे लाइन का नाम क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका नाम तो ए और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बराबर प्लस में ए भी बन गया। फिर क्या आ रहा है, सी आर। सी आर कहाँ पे है इसमें, क्योंकि सर सी ये रहा, आर ये रहा, यानी सी आर यहाँ तक। और फिर क्या यहाँ पे देखो मेरी उंगली पे, आप कहोगे सर ये है डी आर, तो डी ये रहा, आर ये रहा। इसका मतलब सी आर यहाँ से यहाँ तक और डी आर यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ऐसे और ये ऐसे। तो ये पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। इक्वल टू में ए एस और बी क्यू। तो ए एस कहाँ पे देखो, ए एस ये रहा और ये रहा, बी क्यू कहाँ है, बी क्यू ये रहा। इसका तो कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा, तो ये वाला लाइन कहीं पे आ रहा है क्या, डी एस। देखो डी एस ये रहा, यानी इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है, ए डी बन रहा है, प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू को जोड़ने पे क्या बनेगा, बी सी। बस आपको ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, देखो ध्यान से। ए बी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में कितनी है, 6, यहाँ पे 6 रख दो, प्लस डी सी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में,
DC कितना है दोस्तों, DC यानी CD कितना है 4, इक्वल टू में AD कितना है, कहोगे सर AD तो निकालना ही है, तो बेटा AD की जगह AD रख दो, प्लस में BC कितना है, देखो BC कितना है 7, तो 7, ठीक है। देखो दोस्तों ये मैंने वैल्यू पुट करी, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और ये गिनती वाला है ना तो उस तरफ जाएगा गिनती के पास -7, और इक्वल टू में क्या बचेगा AD, तो AD आपका कितना बचेगा प्यारे बच्चों 7, और क्वेश्चन में क्या निकालना था AD, और AD की वैल्यू कितनी हो चुकी है 7। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियोस कैसी लग रही है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए, और इसका आगे का पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस।